Hello everyone, this is Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, Gudha. Today I'm going to teach classification of clouds, बादलों का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लाउड्स है क्या। बादल जल सीकरों अथवा हिम सीकरों का ही बड़े पैमाने पर समूहन होता है जो कि कोहरे की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। बादल जो होते हैं ये विभिन्न ऊंचाई पर पाए जाते हैं, लेकिन समताप मंडल में इनका जो है अभाव होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बादलों की ऊंचाई में भी अंतर आता जाता है। निम्न अक्षांशों से ऊंचाई उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है। बादलों का किसी भी स्थान के मौसम तथा जलवायु पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। ये है बादल की डेफिनेशन। बादलों के वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो बादलों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। यह धरातल से ऊंचाई, उनके रूप तथा आकार एवं आकाश में उनके विस्तार पर आधारित होता है। 1932 में किए गए अंतर्राष्ट्रीय विभाजन में उपयुक्त सभी कारकों को ध्यान में रखा गया तथा बादलों को प्रमुख 4 प्रकारों तथा 10 उप प्रकारों में विभाजित किया गया, जिसमें इनकी ऊंचाई को जो है वो वरीयता दी गई है। सबसे पहले उच्च बादल, जिनकी जो ऊंचाई है वह 6000 मीटर से 20,000 मीटर के बीच होती है। मतलब 6 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के बीच में ये पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पक्षाप बादल की, सीरस क्लाउड। सबसे अधिक ऊंचाई पर यह छितराए हुए रेशम के सदृश दिखाई देते हैं, रेशम के जैसे दिखाई देंगे, और इनका जो निर्माण है वो छोटे छोटे हिमकणों से होता है। इनसे होकर जब सूर्य की किरण गुजरती है तो श्वेत रंग हो जाता है इनका। जब ये मेघ असंगठित तथा छितराए रूप में होते हैं तो मौसम साफ होने की सूचना होती है। जब भी चक्रवात आते हैं तो उनके आगमन से पहले इस प्रकार के जो बादल हैं वो देखने को मिलते हैं। इन बादलों में जो याद रखने वाली बात है, सबसे पहले तो ये कि रेशम जैसे दिखते हैं। दूसरे, यह छितराए हुए और असंगठित रूप के होते हैं। मौसम साफ होने के सूचक होते हैं। और कई बार चक्रवातों के आने से पहले इस तरह के जो बादल हैं वो दिखाई देते हैं। इसमें जो मैंने इमेज दिखा रखी है, इससे देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि बादल जो हैं वो किस तरह के दिखाई देते हैं आकाश में। अब इसके बाद हम बात करेंगे पक्षाप स्तरीय बादलों के बारे में, सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स। सीरोस्ट्रेटस क्लाउड, पक्षाप स्तरीय बादल, यह प्राय श्वेत वर्ण के होते हैं जो कि आकाश में एक पतली दूधिया रंग की चादर के समान फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाते हैं, जो कि चक्रवातों के आने के सूचक होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी याद रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले ये आकाश में एक पतली दूधिया रंग के कलर में दिखाई देते हैं। दूसरा, इन बादलों से जब सूर्य की किरण या जब निकलती है तो सूर्य और चंद्र के चारों ओर जो है प्रभामंडल बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पक्षाप कपासी बादल। सीरोक्यूमुलस क्लाउड्स, श्वेत रंग के ये बादल या तो छोटे छोटे गोलाकार रूपों में होते हैं
या लहरनुमा रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं इमेज में कि किस तरह के दिखाई देते हैं। इसके बाद हम ये तो थे उच्च बादल। अब हम बात करेंगे मध्यम ऊंचाई के बादल, जो कि 2500 मीटर से 6000 मीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले उच्च स्तरीय बादल एल्टोस्ट्रेटस क्लाउड। आकाश में ये जो बादल हैं ये नीले अथवा भूरे रंग की पतली चादर के रूप में दिखाई देते हैं, और इनकी जो आकाश में जो चादर होती है वो इतनी मतलब सघन होती है कि इनसे चंद्रमा और सूर्य जो है वो दिखाई नहीं देते हैं और ना ही कोई प्रभामंडल बनता है। और इनके कारण सूर्य इन इन इनसे विस्तृत और लगातार वर्षा जो है वो होती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि इनसे पहली बात तो कि यह आकाश में नीले और भूरे रंग के दिखाई देते हैं। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर किसी प्रकार का कोई प्रभामंडल इसमें नहीं दिखाई देता है, ना बनता है, क्योंकि ये थोड़े से सघन होती है। इनकी जो लेयर होती है वो थोड़ी सघन होती है और इनसे विस्तृत और लगातार जो है वर्षा होती है इन बादलों से। इसके बाद हम बात करेंगे उच्च कपासी बादल एल्टोक्यूमुलस क्लाउड। यह पक्षाप कपासी मेघों के समान ही गोलाकार रूप में पंक्तियां या लहरों के रूप में पाए जाते हैं। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि हमें एक पंक्तियों में या लहर नुमा रूप में ये दिखाई दे रहे हैं और ये विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे निम्न बादलों के बारे में, जिनकी ऊंचाई जो है वो कम होती है, 2500 किलोमीटर या उससे कम होती है। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्तरी कपासी बादल स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स। इनका रंग हल्का भूरा होता है, बड़े बड़े गोलाकार रूप में ये पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 2500 से 3000 मीटर तक होती है। इसके बाद हम बात करेंगे स्तरी बादल स्ट्रेटस क्लाउड। नाम से ही पता चल रहा है इसके बारे में, यह बादल प्राय कोहरे के समान होते हैं, बट ये धरातल से सटे हुए नहीं होते हैं। इनकी रचना कई समान परतों से होती है। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने से प्राय शीतोष्ण कटिबंध में सर्दियों में होता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे वर्षा स्तरीय बादल निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इनसे काफ़ी वर्षा होती होगी। धरातल के नज़दीक पाए जाने वाले यह काले रंग के सघन बादल किसी भी आकार में हो सकते हैं। ठीक है, इनकी सघनता के कारण अंधकार तक छा जाता है और तथा इनसे खूब वर्षा होती है। फिर आते हैं कपासी बादल क्यूमुलस क्लाउड। यह अधिक घने और विस्तृत होते हैं, लंबे रूप में होते हैं। इनका ऊपरी भाग जो है वो गुबंदाकार या गोभी के फूल के समान होता है, जैसा इमेज में आप देख सकते हो, बट इनका जो आधार है वो समतल होता है। इनसे प्राय साफ मौसम का आभास होता है और कभी कभी ये गरजने वाले बादल भी बन जाते हैं। इसके बाद लास्ट कपासी वर्षा बादल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। यह अत्यधिक विस्तृत और गहरे बादल होते हैं। इनका विस्तार ऊंचाई में अधिक होता है, जैसे मतलब वर्टिकल इनका एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा होगा, ऊंचाई जो है वो ज़्यादा होगी, स्तंभ के आकार के दिखाई देते हैं, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। इनके साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा
की अधिक संभावना रहती है। थैंक यू।